नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है। वायरस के संक्रमण और बीमारी से अपनों को बचाने के लिए आम आदमी संघर्ष कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है जिसका सामना हम मिलजुल कर ही कर सकते हैं। वक्त की इसी मांग ने कुछ लोगों को अपने पराये, नफे नुकसान और स्वार्थ को छोड़कर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी है। हमारे आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं, तमाम लोग हैं जो इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं, बिना लालच के दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। मुश्किलों के हर दौर में ऐसे लोगों ने मिसाल कायम की है। जी मीडिया ने हमेशा ऐसे लोगों के जोश, जुनून और जज्बे को सलाम किया है ताकि उनकी कहानी दुनिया के सामने लाई जा सके, उनके जैसे तमाम लोगों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके। और अपनी इसी परंपरा और विश्वास को कायम रखते हुए आज हम पूरे दिन समाज के ऐसे ही रियल हीरोज की कहानी, तस्वीर आपके सामने लाते रहेंगे। जी मीडिया की यह पहल है जिसे हमने नाम दिया है द रियल हीरोज। और द रियल हीरोज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे जया शर्मा की। जया शर्मा ने कोरोना के चलते स्कूल बंद होने के कारण जब बच्चे घरों में बंद थे, उस दौरान उन्होंने घर घर जाकर शिक्षा की मुहिम चलाई। कुछ शिक्षकों के साथ मिलकर टीम बनाकर घर को ही पाठशाला बना डाला, जो एक मॉडल के रूप में प्रदेश में सराहा भी गया। जया शर्मा का उद्देश्य यह है कि कोरोना वायरस बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके चलते स्कूलों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया, लेकिन अब जया की ये मुहिम बच्चों को पढ़ाई से जोड़े हुए है। और हमारे साथ इस वक्त जया शर्मा जी जुड़े हुए हैं। जया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और जिस तरह से आपने कोशिश की, आपने पहल की, उसका बहुत सार्थक परिणाम हम देख रहे हैं ज़िले भर में। कैसे ये शुरुआत करने का मन में ख्याल आया और कैसे आपने इसे अमल में लाया, ज़रा हमें विस्तार से बताइए। जी नमस्कार। कोरोना काल में हमारे स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे जो कि स्कूल बंद हो गए थे, घर में कैद हो गए थे, तो उनकी शिक्षा प्रभावित हुई और वो उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़े रहने के लिए उनका लर्निंग गैप ना बन जाए, इसके लिए मेरे दिमाग में एक युक्ति आई, एक विचार आया, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनका लर्निंग गैप ना हो और ये शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े रहें। इसके लिए मैंने अपनी टीम के साथ कुछ शिक्षकों की एक टीम बनाई, जिससे मैंने अपने इस युक्ति को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने एक अभियान चलाया, मेरा घर मेरा विद्यालय। एक मॉडल बनाया, मेरा घर मेरा विद्यालय। इस मॉडल के तहत हम शिक्षक अभिभावकों से मिले, बच्चों से मिले और हमने उनके घर के एक एकांत कोने को लिया जहाँ की वो शांति से पढ़ सकें और उस एकांत कोने की दीवार पे हमने जो प्रिंट रिच जो मटेरियल था वो हमने लगाया। इस तरीके से बच्चे वहाँ पढ़ते थे बैठ के। जी, तो ये तो एक सोच थी। किसी भी चीज़ के एग्जीक्यूशन में, क्रियान्वयन में बड़ी कठिनाई आती है। और हम जब आपकी वो तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें आप इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो परिवेश ग्रामीण है, परिवेश ऐसा है कि जहाँ पर कई जगह आप खुले में पढ़ा रही हैं, एक ब्लैक बोर्ड रख कर भी 10-5 बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये क्रियान्वयन करने में कितनी कठिनाई आई? जो टीम आपने खड़ी की, जिन लोगों को साथ में जोड़ा, वो कैसे इस चीज़ के साथ जुड़ते चले गए? इस क्रियान्वयन को इस जोड़ने के लिए, इसको खड़ा करने के लिए काफ़ी समस्या आती है, लेकिन इस कोविड काल में हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति समस्याओं से जूझ रहा है। इसमें मैंने अपने उन शिक्षक भाइयों से बात की। सबसे पहले हमने अपनी मीटिंग की, हमने शिक्षक भाइयों बहनों से बात की कि हमें किस तरीके से कैसे किया जाए। तो निष्कर्ष ये निकल के आया कि हमें जो भी युक्ति बनानी है वो एक इंटरेस्टिंग तरीके से। तो हमने ये सब सोचा कि हमारी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की 3 मुख्य कड़ियां हैं, स्वयं हम अध्यापक, हमारे बच्चे और उनके अभिभावक। तो हमने सबसे पहले उनके अभिभावकों से मिलना शुरू किया, उनके अभिभावकों को मोटिवेट किया, हमने प्रेरित किया और जिस तरीके से हम संभव हुआ, हमने कुछ बच्चों को पेड़ के नीचे बिठाकर उनकी क्लास ली,
कुछ बच्चों को हमने घर में कहीं उपयुक्त स्थान देख के बच्चों की सेफ्टी को देखते हुए हमने किया, और जैसे संभव हुआ मेरी टीम के सहयोग से ये सब संभव हो पाया। और जब एक मुहिम शुरू हुई तो बाकी सब अभिभावकों ने हमें सहयोग किया और बच्चों को भी इंटरेस्ट आता चला गया, वो भी रुचि लेने लगे हमारे इस काम में, और एक अच्छा सा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन, एक अच्छा फील हुआ सभी को, हम सभी को जी, और अच्छा लगा हम लोगों को। जया जी, ये आवश्यकता होती है कि किसी भी मुहिम को चलाने के लिए, किसी भी काम को चलाने के लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ती है, धन की ज़रूरत होती है। और जब आप कह रहे हैं कि एक पूरी टीम आप लोगों ने खड़ी की, तो सभी अपने अपने जितने उनके पास आर्थिक साधन हैं उसी के ज़रिए लोगों के बीच जा रहे थे, या फिर कुछ सहयोग भी लोगों से मिला है? हम सभी ने, जो हमारी टीम थी, हम सभी टीचर्स ने अपने स्कूल में बैठ के चार्ट बनाए बच्चों के लिए कि हम बारे खड़ी किस तरीके से बच्चे का खा गा घा, पहाड़े, बच्चों की कविताएं, कुछ कोटेशंस, तो इस तरीके से हमने हाथ से चार्ट बनाए। कुछ हमने रेडीमेड चार्ट खरीदे और हमने उस कुछ पेंटिंग्स वगैरह बनाई बच्चों को, एक बोलती कहानी करके हमने कुछ खरीदी, और वो हमने हमने अभियान चलाया, मेरा घर मेरा विद्यालय, तो बच्चों के कोनों में उस तरीके से लगाया। उसके बाद बच्चों को हमने स्वयं कहा कि आप जो हम आपको होमवर्क देंगे, आप उस होमवर्क को कॉपी में करके उस पेज को भी वहां चिपकाएंगे। बच्चे स्वयं उसको काम को करते थे और उस पेज को चिपकाते थे, और इससे हम सभी को अच्छा लगा, हम सभी को बहुत अच्छा लगा कि बच्चे इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि पढ़ाना बहुत सरल है, लेकिन ये ज़रूर है, मैं ये व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूँ कि बच्चों को, ख़ास तौर से छोटे बच्चों को पढ़ाना ये बहुत कठिन कार्य है, और उसको आप बहुत अच्छी तरह से अंजाम दे रहे हैं। ये आपके लिए बधाई का विषय है, हम आपको इसके लिए बधाई देते हैं। हम जया जी बात कर रहे हैं आज रियल हीरोज़ की। अमूमन फिल्म स्टार्स को, बड़े बड़े अभिनेताओं को लोग हीरो के रूप में मानते हैं, लेकिन इस समाज के जो सच्चे हीरो हैं, आज हम उनको अपने दर्शकों से मिलवा रहे हैं, प्रदेश के सामने उनकी कहानी को लेकर आ रहे हैं। तो जया शर्मा जी, अपने बारे में कुछ आप बताएंगे कि कहाँ से आपने शुरुआत की? अभी आप जो काम कर रहे हैं उसके विषय में तो आपने विस्तार से बताया है, लेकिन यहाँ तक कैसे आप पहुँची हैं? मैं एक शिक्षिका हूँ, मैं प्राइमरी स्कूल में प्रधानाध्यापक हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जनपद फिरोजाबाद में एसआरजी ग्रुप की मेंबर हूँ, स्टेट रिसोर्स ग्रुप की मेंबर हूँ मैं, और जिससे मुझे ये सौभाग्य मिला कि पूरे फिरोजाबाद जनपद के हर परिषदीय स्कूल में जाने का, उनके बच्चों के जहाँ कोई दिक्कत आती थी, टीचर्स मुझे बताते थे कि मैडम हमारे यहाँ ये समस्या आ रही है, कहीं कोई पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं कर रहे। बड़ी ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं होती हैं, जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को अपना हाथ मार लेते हैं, कोई आलू खुद रहा है, कोई कुछ हो रहा है। तो इस तरीके से मेरे को एज ए एसआरजी मुझे ये सौभाग्य मिला कि फिरोजाबाद जनपद के प्रत्येक बच्चे से, और जहां समस्या आ रही थी वहां सभी से संपर्क करने का एक सौभाग्य मिला, और मैं इसमें लकी रही कि मुझे सभी मेरे शिक्षक भाइयों ने भी सहयोग किया, मुझे मेरे जैसे मिलते चले गए, और बड़ा अच्छा लगा इस मुहिम को चलाने में, बड़ा खुशी हुई। और अब एक लय सी बन गई है। स्टार्टिंग में समस्या आती है, पर अब लगता है कि एक लय बन गई है, अच्छा लगता है काफी। बिल्कुल जया जी, आप जो काम कर रहे हैं नई पीढ़ी को तराशने का, उन्हें साक्षर बनाने का, ख़ास तौर से ऐसे बच्चों को जो शिक्षा से दूर हैं उन्हें शिक्षा से जोड़ने का, बहुत ही अभिनव पहल है ये। हम इसकी सराहना करते हैं और आपके जज्बे को सलाम करते हैं कि आप कोरोना के दौर में भी बच्चों की पढ़ाई को, उनकी शिक्षा को उनके साथ जोड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। और इसी तरह के जो रियल हीरोज़ हैं, जो सच्चे नायक हैं इस समाज के, इस देश के, इस प्रदेश के, उनकी कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।